बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाजार में हुजूम था। मट्टी उड़ रही थी। गधों के गले में बंधी घंटियां बज रही थीं और एक तरफ से ऊंट के कदमों की चाप आ रही थी। मैं पलवशा गुलाबी रंग के चोगा पहने अपनी माँ के साथ खड़ी थी। हमारे काफले का डेरा उस कदीम बाजार के किनारे लगाया गया था जहां हम अक्सर अपनी बनी हुई अशिया, जेवर, बर्तन और खुश्क मेवजात बेचते थे। ये दिन हर बार की तरह का नहीं था। कुछ अलग सा एहसास मेरे अंदर हलचल मचा रहा था। एक बूढ़ी औरत जो अक्सर हमारी तरफ आती थी मेरी तरफ देखकर ठिठकी। उसने मेरे बाजू पर हाथ रखा और धीरे से सरगोशी की। बेटी, तुम्हारा वजूद कीमती होता जा रहा है, बचा कर रखना। मैं उसके अल्फाज को समझ ही नहीं सकी। मेरी माँ ने बात काटते हुए कहा, चल पलवशा, गाहक आ रहे हैं, और मुझे दुकान की तरफ खींच लिया। शाम के वक्त जब सूरज की किरणें खाकी हवा में जज्ब हो रही थी, मैं एक तरफ बैठकर गर्म चाय पी रही थी। एक लड़का जो उम्र में शायद मुझसे छोटा मुझ पर नजरें जमा कर हंसा। उसने अपने दोस्त से कहा, देखो वही लड़की है जो हर वक्त कुछ न कुछ खाती रहती है। मेरा दिल दुख से भर गया। मेरी नज़र अपने हाथ में थामे हुए कप पर थी और जहन में वो सब मंजर घूमने लगे जो मुझे सुबह, दोपहर, शाम, हत्ता के रात के वक्त भी खाने पर दिए जाते थे। मेरी माँ हमेशा कहती थी, पलवशा, तुम कमज़ोर मत होना, तुम्हें मजबूत रहना है। ये मजबूती शायद जिस्मानी थी क्योंकि जज्बाती तौर पर तो मैं बिखर रही थी। रोज़ाना की बुनियाद पर मुझे बहुत कुछ खिलाया जाता, हत्ता कि मेरी नींद भी पूरी ना होती कि दोबारा खाने के लिए जगह दिया जाता। कभी खजूर, कभी गोश्त, कभी दूध। और मेरी छोटी बहन, वो अक्सर भूखी सोने की आदी हो चुकी थी, मगर मेरे लिए नाश्ता हमेशा तैयार रहता। वक्त के साथ साथ मेरे जिस्म का हजम बढ़ता गया और साथ ही कबीले के लोगों की नज़रें भी, कुछ सताइश भरी, कुछ तजस्सुस में डूबी हुई और कुछ ऐसी जिनसे मैं खुद को छुपाना चाहती थी। मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा होने लगी। मैं जानती थी कि कुछ हो रहा है, कुछ ऐसा जिसका मुझे इदराक नहीं। एक दिन की बात है, कबीले की औरतों ने मुझे बुलाकर चूड़ी और मेहंदी से सजाया। मैंने पूछा, आज क्या खास है? किसी ने कुछ न कहा, बस मुस्कुराकर मेरे माथे पर एक तिल चिपका दिया और मेरी कमर को कसा हुआ दुपट्टा पहनाया। मैं आईने के सामने खड़ी हुई, अपने आप को पहचान न सकी। मेरे गाल भरे हुए थे, गर्दन में चर्बी का हल्का सा हाला और बाजू जैसे किसी मंसूबे के तहत बढ़ाए गए हों। मेरे दिल में एक छोटा सा सवाल सर उठाने लगा, क्या ये सब आम बात है? क्या हर लड़की को यूं ही संवारा जाता है, यूं मोटा किया जाता है? मगर मैं खामोश रही। सच जानने का वक्त अभी आया ही नहीं था। मैं इस कहानी की वो हीरोइन बनने जा रही थी जिसे उसकी अपनी तकदीर से बेखबर रखा गया था। कुछ दिनों के बाद काफिले के सरदार ने मेरे अब्बा से एक अजनबी जबान में कुछ बात की। मैं दूर खड़ी देख रही थी। दोनों बार बार मेरी तरफ देखते, कुछ गिनते, कुछ नोट करते। मेरे पेट में एक खौफ का खालीपन सा फैल गया। उस रात चांदनी बहुत तेज थी और मैंने अपनी माँ से पूछा, अम्मी, मुझे ये सब क्यों दिया जाता है? इतना खाना, इतने कपड़े? माँ ने मेरे बाल सहलाए और कहा, बेटा, तुम कबीले की शान हो। मैं जानती थी कि यह जवाब नहीं, बस एक दिलासा है। मेरी जिंदगी किसी और मकसद के लिए गूंधी जा रही थी और मैं उस पुतली की तरह थी जिसकी डोर किसी और के हाथ में थी। सुबह की पहली किरण अभी खैमे के किनारे के अंदर से झांक रही थी जब मेरी माँ ने मुझे आहिस्ता से जगाया। उठो पलवशा, नाश्ता कर ले बेटी, वरना ठंडा हो जाएगा। मेरी आंखें नीमवा थी, मगर जैसे ही सालन की खुशबू नाक में दाखिल हुई, नींद गायब हो गई। सामने तांबे की थाली में तली हुई रोटियां, शहद में डूबा हुआ दूध और एक मिट्टी की प्याली में गाय का मक्खन रखा था। मेरी छोटी बहन बीबी जरीना को एक खुश्क रोटी मिली थी। वो रोटी चबा रही थी, मेरी तरफ हसरत से देखते हुए, मगर कुछ कहे बगैर। माँ ने उसकी तरफ देखा, फिर मुझे प्यार से कहा, पलवशा बेटी, तुम कमज़ोर मत होना, तुम्हारे लिए सब कुछ खास है। शुरू में तो मुझे लगा कि हर माँ अपनी किसी न किसी औलाद को ज़्यादा चाहती है, मगर वक्त के साथ ही मोहब्बत भारी होती गई, लफ्जी और मानवी दोनों लिहाज से। दिन भर में 3 से 4 बार खाना दिया जाता। दूध, शहद, गोश्त, चर्बी वाला शोरबा, हलवा और खुश्क मेवे। कभी कभी जब मैं भरी पेट होती, माँ फिर भी ज़बरदस्ती खिलाती, थोड़ा और खा लो, तुम्हारा रंग निखरेगा, जिस्म भरा भरा लगेगा, तुम खास हो बेटी, हमें तुम पर नाज है। काफिले में दूसरी लड़कियां मेरी तरफ अजीब निगाहों से देखती। एक दिन जब हम तमाम लड़कियां दरिया के किनारे कपड़े धो रही थी, एक लड़की ने मेरी तरफ इशारा किया और अपनी सहेली से कहा, यही है वो जिसके लिए रोज काफिले का खास खाना बनता है। मेरे हाथ थम गए। वो धुले कपड़े जो अभी मैं निचोड़ने ही वाली थी, पानी में ढलक गए। मेरी आंखों में एक अनजाना दुख तैरने लगा। मेरे वजन का एहसास मुझे पहली बार तब हुआ जब कबीले के सरदार की बीवी ने मुझे चुपके से अपने पास बुलाकर कहा, पलवशा, तुम्हारी माँ कमाल कर रही है जो तुम्हें इस तरह संवार रही है।
बस यही वक्त है। मैंने समझने की कोशिश की, लेकिन दिल में एक अजीब सी कपकपी उतर गई। एक बार का वाकया याद आता है, जब काफिले की बड़ी तकरीब थी। सबके लिए ईद जैसा माहौल था, खाने पीने की धूम, नाच गाने की महफिल। मुझे उस दिन कीमती लिबास पहनाया गया, चांदी के कंगन, कमर में झांझर और पैरों में भारी पायल। मैं खुद को आईने में देखकर हैरान रह गई। मुझे महसूस हुआ जैसे मैं कोई आम खानाबदोश लड़की नहीं, बल्कि किसी नुमाइश का मुजस्समा हूँ। दावत के दौरान मुझे खास नशिस्त पर बिठाया गया। सब औरतें मेरे वजन, मेरे खाने, मेरे रंग और मेरे अंदाज की तारीफ कर रही थी। कुछ ने हसद से मुंह मोड़ लिया, कुछ ने जबानों में जहर घोलकर चुपके चुपके कहना शुरू किया, यही वो लड़की है जो कबीले का सौदा बनने जा रही है। मैंने कानों में वो सरगोशियां सुनी थी, मगर तब कुछ भी समझ न सकी। मेरे दिन की भूख सिर्फ जिस्म की नहीं थी, मेरे दिल में भी एक प्यास जागने लगी थी। प्यास सच जानने की, अपनी अहमियत को समझने की, ये जानने की कि मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों किया जा रहा है। मेरे अब्बा जब भी काफिले से लौटते मेरे लिए कुछ खास लाते। खजूरों का डब्बा, ऊँटनी का दूध, संगे मरमर का कंगन या कभी चमकती हुई चप्पलें। मगर इस सारी मोहब्बत में एक खामोशी थी, एक खालीपन जो किसी राज को छुपा रहा था। एक दिन जब काफिले के मर्दों खवातीन एक छोटे से खैमे में जमा थे, मैंने पर्दे के पीछे से सुनने की कोशिश की। अब तो काफी है, एक आवाज आई। जिस्म भरा है, चेहरे पर गोलाई है, रंग भी निखर आया है। अब अगला कदम शेख की मर्जी से उठाएंगे। मेरे जिस्म से जैसे खून खुश्क हो गया। मैंने दीवार का सहारा लिया और खामोशी से अपने खैमे की तरफ लौट आई। उस रात में बहुत देर तक जागती रही। माँ मेरे पास आकर लेटी और मेरी पेशानी पर हाथ रखा। पलवशा, तुम्हें पता है ना तुम खास हो। मैंने इस बात में सर हिलाया, मगर दिल में सवालात का तूफान था। अगर मैं खास हूं तो मुझे इतनी तन्हाई क्यों मिलती है? बाकी लड़कियों को क्यों नॉर्मल रखा जाता है, सिर्फ मेरे साथ क्यों ये सब? सुबह दोबारा वही मामूल, वही खुराक, वही अहमियत का लिबास। रात गहरी हो चुकी थी। सहरा की हवाएं रेत के ज़रात के साथ मेरे खैमे के पर्दों को हिला रही थी। मैं चुपचाप अपने बिस्तर पर लेटी थी, मगर नींद से कोसों दूर। दिल में एक अजीब सी बेचैनी तैर रही थी, जो पिछले कुछ दिनों से मुसलसल बढ़ती जा रही थी। कबीले के लोगों की निगाहें, उनकी सरगोशियां और अब्बा का बदलता अंदाज, सब कुछ मेरे वजूद पर सवालिया निशान बन चुके थे। दिन में जब मैं पानी भरने के लिए कुएं पर गई, दो औरतें वहां पहले से मौजूद थी। जैसे ही मैं करीब पहुंची, वो दोनों खामोश हो गईं। एक ने दूसरी की तरफ झुककर कुछ कहा, फिर दोनों ने मेरी तरफ देखा और बिना सलाम किए खैमे की तरफ चल दी। उनकी नज़रों में अजीब सा तजस्सुस, तरस और शायद कुछ खौफ था। मैं वहां खड़ी रही, पानी का घड़ा भरते हुए, लेकिन मेरे दिल में वो नज़रों की चुभन खंजर की तरह बैठ चुकी थी। मेरे अब्बा इन दिनों कुछ ज़्यादा ही खामोश हो गए थे। वो अक्सर कबीले के बुजुर्गों के साथ बैठक में रात देर तक बैठे रहते। उनके चेहरे पर गंभीर संजीदगी रहती और आंखों में कुछ छुपा हुआ दिखाई देता। लेकिन घर में उनका रवैया मेरे साथ वैसा ही रहा। तोहफे, नए कपड़े, अच्छे जूते और कभी कभी बगैर किसी वजह के चंद चांदी के सिक्के। हर बार जब मैं कुछ पूछने की कोशिश करती, वो बात गोल कर जाते। एक शाम का वाकया मुझे आज तक याद है। कबीले में एक बुजुर्ग फौत हो गए थे और तमाम लोग जनाजे में मसरूफ थे। मेरा दिल उदास था, लेकिन घर पर अकेला होने की वजह से मैं खैमे में बैठी कपड़े तय कर रही थी। अचानक खैमे के पर्दे हिले और अब्बा के साथ एक अजनबी अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक बड़ा थैला था। मुझे देखते ही वो चौंका, जैसे मेरी मौजूदगी का इल्म ना हो। ये पलवशा है, मेरी बेटी, अब्बा ने नरम लहजे में कहा, मगर उनके चेहरे पर सुकून नहीं था, कुछ दबाव था। अजनबी ने मेरी तरफ देखा, सर से पांव तक, और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। फिर उसने थैला खोला और अंदर से एक कीमती दुपट्टा निकाला, जिस पर सुनहरी काम था। ये इसे दे दो, बहुत जचेगा। अब्बा ने दुपट्टा मेरे हाथ में थमा दिया। मैं हैरान थी कि ये सब क्यों हो रहा था, अजनबी कौन था और मुझे ये सब क्यों दिया जा रहा था। उसी रात जब सब सो चुके थे, मैंने अब्बा को बैठक में अकेले बैठे पाया। उनके हाथ में एक किताब थी और सामने एक दिया जल रहा था। मैं चुपचाप उनके करीब गई और हिम्मत करके पूछ लिया, अब्बा ये सब क्या हो रहा है? उन्होंने चौंक कर मेरी तरफ देखा, फिर नजरें चुरा ली। तुम फिक्र न करो, बस दिल लगाओ, ये सब तुम्हारे भले के लिए है। मैं खामोश हो गई, मगर मेरे अंदर की खामोशी अब शोर मचाने लगी थी। अगले दिन कबीले के बच्चों ने एक खेल खेला, पलवशा के तोहफे। वो हंसते, मेरे दिए गए कपड़े और चीज़ों की नकल उतारते। एक लड़की ने भागते हुए कहा, मैं पलवशा हूँ, मुझे सब कुछ मिलता है। मैंने हंसी सुनी, लेकिन आंखों में आंसू छलकने लगे। एक दिन जब कबीले के मर्द शिकार पर गए, तो औरतें खैमे के बाहर बैठी चरखा काट रही थी। मैं भी उनके दरमियान थी। एक औरत ने बेख्याली में कहा, यह पलवशा तो बस किसी और ही दुनिया की लगती है, ना कोई दुख ना कोई कमी, बस जैसे सब कुछ पहले से तय है इसके लिए। मैं वहीं से उठकर खैमे के पीछे चली गई। मेरा दिल फटने को था, लेकिन जबान गंग थी।
अगली रात जब मैं पानी भरने के बाद खैमे में आई, माँ मेरा इंतजार कर रही थी। पलवशा, आओ बेटी, ये दुपट्टा पहन कर देखो। ये वही दुपट्टा था जो उस अजनबी ने दिया था। मैंने मना करना चाहा, मगर माँ का चेहरा इतना रोशन था कि इनकार न कर सकी। जब मैंने दुपट्टा ओढ़ा, माँ ने कहा, कितनी प्यारी लग रही हो, जैसे काफले की रानी हो। मेरे अंदर कुछ टूटा। मैंने आईने में खुद को देखा। आंखें थकी हुई, चेहरा संजीदा, होंठ खामोश। मैं वाकई किसी कहानी की रानी लग रही थी, मगर वो कहानी किस अंजाम की तरफ जा रही थी इसका मुझे इल्म न था। उसी रात दूर किसी खैमे में किसी औरत की चीख सुनाई दी। सब लोग बाहर निकले। पता चला एक लड़की शाजिया कबीले के एक मर्द के साथ भाग गई थी। लोग उसे बुरा कह रहे थे, इज्जत का जनाजा, कबीले की शर्मिंदगी। मैं वो सब सुन रही थी, मगर मेरे दिल में बस एक ही जुमला गूंज रहा था, क्या ये सिर्फ भागने वाली ही गुनहगार होती हैं, या वो सब भी जो खामोश रहकर गुनाहों की बुनियाद रखते हैं। मेरे अब्बा उस रात कुछ ज़्यादा ही संजीदा थे। उन्होंने मुझे बुलाकर कहा, बेटी, तुम हमेशा हमारे लिए फ़ख्र रही हो, बस तुम्हें कुछ दिन और संभल कर रहना है। मैंने सर हिला दिया, जैसे हमेशा करती आई थी, मगर अंदर कहीं ना कहीं मेरे अंदर की पलवशा जाग चुकी थी। वो सवाल करने लगी थी, वो सच देखने लगी थी, वो जानने लगी थी कि मोहब्बत का चोला अक्सर किसी और जज्बे को छुपा लेता है। और उन दिनों कबीले की वो नज़रों से जलती हुई खामोशी, उन औरतों की दबी दबी बातें, बच्चों के खेल और अब्बा के सुनहरी तोहफे, सब एक अंधेरे की तरफ इशारा करते थे। एक ऐसा अंधेरा जिसका सच अभी भी मुझसे छुपा हुआ था, मगर ज़्यादा देर नहीं। वो रात धुएं भरी, खामोश और बोझल थी। सहरा की रेत में जैसे कोई खुफिया साजिश दबकर सुलग रही हो। खैमे के बाहर लकड़ियों का चूल्हा बुझने को था। राख में चिंगारियां रह रहकर चमक रही थीं। खैमे के अंदर मैं आईने के सामने बैठी थी और खुद को कुछ देर तक देखती रही। न वो पलवशा थी जो खेलों में आगे, न वो जो पहले कमज़ोर और नाजुक थी। मेरे चेहरे पर कुछ नया था, गोलाई, कशिश और शायद एक तरह की उदासी जो मेरे बचपन की जगह ले चुकी थी। एक दिन सुबह सवेरे जब सब नींद में थे, अब्बा ने मुझे जगाया और एक शीशी दी। ये पी लिया करो, ताकत आ जाएगी। मैंने शीशी को देखा। अंदर गाढ़े माहे जैसा कुछ था, जायके में कड़वा, मगर कुछ वक्त के बाद जिस्म में हद से ज़्यादा सुस्ती, फिर एक हल्का बुखार सा तारी हो जाता। शुरू में मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा वो दवा मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई। मेरी छोटी बहन जरीना, जो मुझसे 3 साल छोटी थी, बहुत हसास थी। वो अक्सर मेरे लिबास, जेवर, खानों और अब्बा की तवज्जो पर सवाल करती। एक दिन जब मैं दुपट्टा पहन रही थी, जरीना ने आईने में झांकते हुए कहा, मुझे भी वही दुपट्टा दो ना जो तुम पहनती हो, तुम्हें हर रोज़ नया मिलता है। मैंने मुस्कुराकर कहा, अब्बा से कह दो, वो तुम्हें भी ला देंगे। अब्बा को क्या हो गया है? उसने ज़ेरा लब कहा, हर वक्त तुम्हारे लिए चीज़ें, तुम्हारे लिए खाने, तुम्हारे लिए दवा, कपड़े, जेवर, मुझे कुछ नहीं मिलता। मैं भी तो बेटी हूँ। वो सीधी अब्बा को सुनाने गई और बोली, अब्बा, मुझे भी वो सब कुछ चाहिए जो आप पलवशा को देते हैं। उसकी आवाज़ थोड़ी बुलंद हुई और खैमे के पर्दे की दूसरी तरफ अब्बा की मौजूदगी का एहसास गहरा हो गया। अगले लम्हे अब्बा पर्दा हटाकर अंदर दाखिल हुए। चेहरा सख्त, आंखों में वही पुरानी चमक जो अब मुझे खंजर सी लगती थी। जरीना सहमी हुई पीछे हट गई। जरीना, अब्बा की आवाज़ गूंजी, खबरदार जो आइंदा ऐसी बात की। पलवशा बड़ी बेटी है, कबीले की शहजादी है, उसे जो मिलता है वो उसका हक है। जरीना के लब कप कपाए, मगर उसने कुछ नहीं कहा, बस आंखों में आंसू लिए खैमे से बाहर निकल गई। मेरे दिल में एक वजन सा बैठ गया। अब्बा के अल्फाज मेरे जहन में गूंज रहे थे, कबीले की शहजादी, मगर इस ताज के नीचे छुपे जख्म किसी ने नहीं देखे। कोई नहीं जानता कि वो दवा जो अब्बा मुझे हर सुबह देते थे, वो मेरे जिस्म के साथ मेरे दिलो दिमाग को भी बदल रही थी। जिस्म फूल रहा था, दिल सुकड़ रहा था। एक दिन सुबह के वक्त जब मैं दूध पीकर ज़मीन पर बैठी थी, मोहल्ले की 2 औरतें मेरे करीब से गुजरीं। उन्होंने एक दूसरे के कान में कुछ कहा और हंस दी। यही है ना जो पल पल संवारी जा रही है, जैसे कोई ख़ास काम हो इससे। मेरी समात ने उनके लहजे में तंज और राज की मिलीजुली तलखी को फौरन पकड़ लिया। उसी शाम काफले के कुछ मर्द करीबी बस्ती से लौटे। उनके साथ 2 अजनबी थे, एक निस्बतन जवान, दूसरा बड़ी उम्र का, सफ़ेद लिबास में। उनके साथ बैठक हुई, चाय पेश की गई, खाने बने और खैमे के गिर्द सन्नाटा फैल गया। अब्बा उनके साथ बैठे थे और बार बार मेरी तरफ देखते। मैं दूर बैठी थी, मगर उनकी निगाहों का मफहूम अब मैं समझने लगी थी। वो निगाहें तहसीन से ज़्यादा मुआयना करती थीं। उस वाक़े के बाद मैंने खैमे में बैठना छोड़ दिया। ज़्यादातर वक्त सहरा के किनारे चुप बैठकर रेत में उंगलियों से बेमानी नक्श बनाती रहती। जरीना मेरे साथ कभी कभार आ जाती, मगर अब्बा के खौफ से
जल्द ही वापस चली जाती। एक और दिन जब सूरज ऐन सर पर था, मैंने अपने खैमे के अंदर अब्बा की दवा की शीशी को गौर से देखा। उस पर कुछ लिखा था अरबी में। मैंने उसे ज़मीन पर रखा और चुपके से जरीना को बुला लाई। ये शीशी देखो। जरीना, कभी तुमने इसे पीते देखा है किसी को? जरीना ने नफ़ी में सर हिलाया। मुझे तो अब्बा किसी ऐसी चीज़ को छूने भी नहीं देते। उसी रात मैंने वो दवा नहीं पी। अगली सुबह अब्बा ने पूछा, दवा ली थी? मैंने झूठ बोला कि जी ली थी। उन्होंने मेरी आंखों में झांका, जैसे सच को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। फिर खामोशी से सर हिलाकर चले गए। एक हफ्ता गुजर गया। मैं दवा नहीं पी रही थी। जिस्म में हल्की थकन, थोड़ी बेरब्ती, लेकिन दिमाग पहले से ज़्यादा साफ महसूस होने लगा था। फिर अचानक कबीले में हलचल मच गई। बस्ती से आई एक औरत जो घरेलू इलाज की माहिर थी, एक लड़की के बारे में बात कर रही थी जिस पर कुछ तजुर्बाती दवा का असर हुआ था। जब उस औरत की बात मुकम्मल हुई तो मैंने फौरन अब्बा की तरफ देखा। वो खामोश बैठे थे, मगर उनकी आंखों में वही बेसुकूनी, वही दबाव था। जरीना ने आकर आहिस्ता से कहा, वो दवा, क्या ये वही है जो तुम पीती हो? मेरे होंठ खुश्क हो गए। मैंने आहिस्ता से सर हिलाया। हो सकता है। मेरी माँ जो हमेशा मेरे लिए नरम दिल रही थी, अब्बा के सामने कुछ बोल ही नहीं पाती थी। लेकिन उस रात जब सब सो गए, माँ मेरे पास आकर बैठ गई। उसने मेरी पेशानी छुई और धीरे से कहा, बेटी, कभी कभी खामोशी भी तहफ़्फ़ुज़ बन जाती है, लेकिन तुम जैसी हो, तुम्हारी आंखों में जो सवाल हैं उनके जवाब तुम्हें खुद ढूंढने होंगे। मैं जान गई कि माँ भी कुछ जानती है, मगर शायद बोल नहीं सकती। मैंने उस रात कसम खाई कि आइंदा कभी वो दवा नहीं पीऊंगी। मैं अब्बा के राज को जानना चाहती थी, अपनी तब्दीली का मतलब समझना चाहती थी, और सबसे बढ़कर ये जानना चाहती थी कि मैं सिर्फ कबीले की शहजादी हूँ या कोई और चीज़। मेरे अंदर एक जंग चल रही थी। आईने में हर दिन एक नई पलवशा दिखाई देती थी, जिस्मानी तौर पर भारी, लेकिन जहनी तौर पर बेदार, चौकन्ना और शायद बगावत के करीब। अब जो होना था वो खामोशी से नहीं, चीख से होना था। सुबह सवेरे कबीले में गैर मामूली हरकत शुरू हो चुकी थी। खैमों के बाहर ज़्यादा हलचल थी। औरतें साफ कपड़े पहन रही थी। बच्चे खेलने के बजाय किसी हुक्म के इंतज़ार में खामोश थे, और मर्द खैमों के गिर्द खुफिया बातों में मसरूफ़ दिखाई देते थे। फिज़ा में कुछ गैर महसूस सा था, जैसे कोई तूफान सांस रोके बैठा हो। मेरी आंख खुली तो खैमे से बाहर ऊँटों की गरज सुनाई दी। मैंने झरोके से झांका तो देखा 3 गाड़ियां काफिले के अंदर दाखिल हो रही थीं। गाड़ियों से उतरने वाले अरबी लिबास में मलबूस मर्द थे। सफ़ेद थोप, सर पर सुर्ख चेक वाला रुमाल और आंखों में गहराई ऐसी कि सामने वाला लरस जाए। उनके साथ मुतरजिम भी था, जो काफिले के बड़े बूढ़ों से मुस्कुराकर बात कर रहा था। अब्बा उन सबका इस्तकबाल कर रहे थे। उनके हाथ में मेहंदी से रंगा हुआ रुमाल था, जो वो आने वालों के कंधे पर रखकर उन्हें खैमे की तरफ ले जा रहे थे। मेरा दिल जैसे किसी अनजाने डर से धड़कने लगा। मैंने माँ से पूछा, ये कौन लोग हैं? माँ ने नज़रें चुराईं और मुख्तसर से जवाब दिया, मेहमान हैं, दूर से आए हैं। इन मेहमानों के लिए ख़ास खैमा बनाया गया है। उस खैमे के इर्द गिर्द चौकीदारों की ड्यूटी लगाई गई। औरतों और बच्चों का जाना बंद कर दिया गया और वहाँ जाने की इजाज़त सिर्फ मर्दों को थी। उसी रोज़ शाम को काफिले के बीचों बीच एक चबूतरा बनाया गया। उस पर कालीन बिछाए गए, खाने के बड़े थाल लाए गए और खजूरों, कहवे, खुशबुओं से फिजा महकने लगी। मैं भी बाकी औरतों के साथ दूर एक पर्दे के पीछे बैठी ये सब देख रही थी, लेकिन मेरी नज़रें सिर्फ एक चेहरे पर थीं, बाबा। उनकी आंखों में कुछ गैर मामूली था। वो उन अरब मेहमानों से इस तरह बात कर रहे थे जैसे बरसों से उनका राब्ता हो, जैसे कोई पुरानी शराकतदारी हो। मेरी छोटी बहन जरीना मेरे कान के करीब होकर बोली, ये मेहमान सिर्फ देखने आए हैं, सब यही कह रहे हैं, मगर देखने क्या आए हैं? मेरे दिल में भी यही सवाल था, मगर पूछने का फ़ायदा न था। मैं जान चुकी थी कि कबीले में मेरी अहमियत अलग थी, लेकिन मेरे लिए सच जानने का दरवाज़ा बंद था। अगले दिन जब मेहमान खैमे में मौजूद थे, मैंने हिम्मत की और उनके करीब जाने की कोशिश की। रास्ते में अब्बा ने मुझे रोक लिया और सख्ती से कहा, पलवशा, तुम लड़की हो, तुम्हें इन बातों से क्या? जाओ, अपने काम से काम रखो। वो जुमला मेरे अंदर खंजर की तरह पैवस्त हो गया। मैं चुपचाप वापस पलट गई, लेकिन दिल में शोर उठ चुका था। रात को खैमे के बाहर की हवा में सरगोशियों का राज था। कुछ मर्द खैमे के पीछे जाकर खामोशी से गुफ्तगू करते, जैसे कोई राज बांट रहे हों। एक औरत जो कबीले के करीब वाले गांव से आई थी, मुझे खींचकर एक तरफ ले गई। बेटी, आंखें खोल कर देख, ये सब मेहमान आम नहीं होते। इनका आना, काफिले का संवरना, तुम्हारे अब्बा का बदलता रवैया, ये सब इत्तेफाक नहीं होता। मैंने उसकी आंखों में झांका। वो आंखें अंधेरे में भी सच बोल रही थी।
कभी कभी बेटियां खामोश रहकर कुर्बानी बन जाती हैं और सच जानने की सज़ा सिर्फ उन्हें मिलती है। मैं लरस गई मगर कुछ कह न सकी। तीसरे दिन जब मेहमान रुखसत हो रहे थे कि अब्बा ने उनमें से एक मर्द को एक लिफाफा दिया और कुछ गहरी बात की। उस शख्स ने मेरे खैमे की तरफ देखा, फिर सर हिला दिया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसी रात काफले के बीचों बीच एक चोरी हुई। किसी ने मेहमानों के खैमे से एक बैग चुरा लिया जिसमें शायद दस्तावेजात थी। काफले में शोर मच गया। सब मर्द एक एक खैमे की तलाशी लेने लगे। मेरा खैमा भी इस अमल से ना बचा। मैं सहम कर एक कोने में बैठी रही और चुपचाप उनके सवालात सुनती रही। कुछ देर के बाद बैग करीबी रेत में दफन मिला, लेकिन उसकी हालत बदली हुई थी। कुछ कागजात फटे हुए, कुछ गुमशुदा। अब्बा बहुत बरहम थे। उनकी आंखों में गुस्से के साथ साथ खौफ भी था। उन्होंने सबके सामने ऐलान किया, जिसने भी कबीले की इज्जत पर धब्बा लगाया है वो सज़ा से नहीं बचेगा। मगर मैं जानती थी वो गुस्सा किसी और पर नहीं, अपने खौफ पर निकाला जा रहा था। चंद दिन बाद काफले से बाहर एक औरत, जिसका शौहर पिछले साल बज़ाहिर हज पर गया था, खैमे में रोती हुई पाई गई। वो कह रही थी, मेरे शौहर को बेचा गया, वो वापस नहीं आया। कोई नहीं मानता। उसकी फरियाद पर किसी ने कान न धरा, बल्कि उसको खैमे के काफले से दूर कर दिया गया। मैं रात को देर तक उस औरत की रोने की आवाज़ सुनती रही और मेरे दिल में एक अजीब सा डर फैलता गया। फिर एक दिन जब काफले की औरतें अपने मामूल के कामों में मसरूफ थीं, एक छोटे बच्चे ने मेरे पास आकर कहा, मेरी माँ कहती है कि तुम खास हो, तुमसे सब कुछ बदलने वाला है। वो बच्चा खेलता हुआ चला गया, मगर मेरे जहन में उसके अल्फाज गूंजते रहे। मैं आईने के सामने खड़ी थी और खुद से पूछ रही थी, मैं कितनी खास हूँ और ये खास होना कितना खतरनाक है। मेरे आसपास जो कुछ भी हो रहा था वो सिर्फ मेहमानों का आना या खैमों को संवरना नहीं था। यह एक पर्दा था जिसके पीछे एक अंधेरी सच्चाई सांस ले रही थी, जो बहुत जल्द मेरे सामने आने वाली थी। काफले में उस रोज अजीब सा शोर था। सुबह से ही औरतें मेहंदी घोलने, कपड़े इस्त्री करने, गोश्त की देखें चढ़ाने में मसरूफ थीं। बच्चे खुशी से उछल रहे थे और मर्द खैमे सजाने में लगे थे। एक बड़ी दावत की तैयारियां हो रही थीं, जैसे कोई जश्न हो या कोई बड़ी खबर आने वाली हो। माँ ने मुझे बहुत सुबह जगाया। मेरे लिए नीले रंग का रेशमी जूड़ा निकाला जिस पर सुनहरी कढ़ाई थी। दुपट्टा चमकदार, चूड़ियों की खनकती हुई खुशबू, ऐसी जैसे किसी दुल्हन पर डाली जाती है। बाकी औरतें सादा लिबास में थीं और मेरी तैयारी एक अलग शान लिए हुई थी। पलवशा, आज तुम कबीले की इज्जत हो, माँ ने यह कहकर मेरे माथे पर तिल लगाया। ये जुमला जैसे मेरे अंदर गूंजने लगा। इज्जत या कुर्बानी, कुछ खास होने वाला था, ये मुझे मालूम था, मगर क्या ये मालूम ना था। दावत शुरू हुई तो मैं चुपचाप अपने खैमे से निकलकर चबूतरे के करीब बैठ गई। सब औरतों की नजरें मुझ पर थीं, कुछ रश्क से, कुछ हैरत से और कुछ ऐसे जैसे वो कुछ जानती हों जो मैं नहीं जानती। मर्दों की नशिस्त अलग थी, लेकिन उनकी निगाहें भी वक्तन फवक्तन मेरी तरफ उठ जाती। उस भीड़ में एक शख्स बार बार मेरी नजरों में आने लगा। वो हर रोज काफले के करीब दिखाई देता था, कभी पानी के बहाने, कभी सूखे कपड़ों का पूछने। वो दुबला पतला सा सांवला सा नौजवान था। उसकी आंखों में अजीब सा खुलूस और दिल में कोई ना कोई ख्वाहिश छुपी हुई थी। नाम उसका सादिक था। सादिक करीबी गांव से ताल्लुक़ रखता था, गरीब माँ बाप का बेटा, लेकिन दिल में ख्वाबों का पूरा समंदर लिए घूमता था। आज भी वो आया, साफ कपड़े पहने, हाथ में एक छोटा सा फूल। वो सबसे अलग एक गोशे में बैठा मुझे देखता रहा। जब मैं दावत के खाने के करीब पहुंची, उसने आहिस्ता से मेरे कदमों के पास वो फूल रख दिया। मैं चौंक गई, मगर किसी को कुछ कहने का मौका न मिला। कुछ औरतों ने ये मंजर देख लिया। अगले लम्हे हंसी का शोर उठा। अरे सादिक, तौबा कर, ये तेरी सोच से भी बाहर है। पलवशा, हाँ, इतनी मोटी लड़की से तुम्हें मोहब्बत हो गई। सादिक के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने झुककर जमीन पर नजरें गाड़ ली और खामोशी से उठकर पीछे हट गया। मैं वहीं रुक गई। मेरे हाथ की उंगलियां सख्ती से मुट्ठी बनने लगी। मेरा दिल जैसे दो हिस्सों में बंट गया हो। एक तरफ बेलौस नियत और दूसरी तरफ वो समाजी तंज, वो तजलील, वो हिकारत जो सिर्फ मेरे वजूद से जुड़ी थी। रात को सादिक दोबारा आया। इस बार मेरे खैमे के करीब आकर बैठ गया। कोई बात न की, बस कुछ देर रेत पर उंगली से कुछ लिखता रहा, फिर चुपचाप चला गया। मेरी आंखों में आंसू उतर आए। शायद पहली बार किसी ने मेरी जाहिरी साख्त से आगे भी कुछ देखा था, मगर दुनिया, वो तो हंसी के एक तूफान में सब कुछ बहा कर ले गई। दावत की रात खत्म हुई, मगर मेरे अंदर वो लम्हा नक्श हो चुका था। वो फूल, वो हंसी, वो खामोशी और सादिक की नजरें। मैं जान गई थी कि अब सिर्फ जिस्म नहीं, दिल भी तोले जा रहे हैं। क्या मैं मोहब्बत के काबिल नहीं, या समाज के पैमाने ही ऐसे हैं जो सिर्फ हंसी और तज़हीक से तोलते हैं।
शायद अभी मेरा इम्तहान शुरू हुआ था। दावत की रोशनियों में जब खैमे जगमगा रहे थे और फिजा में इत्र और गोश्त की खुशबू मिली हुई थी, तब एक अजनबी की आमद ने सारी महफिल का रंग बदल दिया। वो लंबा कद, चमकता सफ़ेद लिबास, महंगे अरबी इत्र की खुशबू में डूबा हुआ, कदम कदम पर रोब छड़क रहा था। उसके साथ 2 और आदमी थे, एक मुतरजिम और दूसरा शायद मुहाफिज। जैसे ही वो चबूतरे की तरफ बढ़ा, सबकी नज़रें खुद ब खुद उसकी तरफ उठ गईं। मैं भी बाकी औरतों के साथ बैठकर महफिल देख रही थी, लेकिन जब वो आया तो फिजा में अजीब सा सन्नाटा उतर आया। मैंने महसूस किया कि उसकी नज़रें भीड़ से निकलकर सीधी मुझ पर आ ठहरी। एक लम्हे को मेरी सांस रुक गई। वो कोई आम मर्द नहीं था। उसकी आंखों में ताकत की चमक, गुरूर की झलक और किसी खुफिया इरादे की परछाइयाँ छुपी हुई थीं। अब्बा उसके पास पहुंचे और उनके चेहरे पर वही मसनूई मुस्कुराहट थी जो अक्सर किसी बड़े मेहमान के लिए संभाल कर रखते थे। वो दोनों थोड़ी दूर बैठ गए। उनके बीच बातें हो रही थी, आहिस्ता और मोहतात अंदाज में। मुतरजिम दरमियान में मुदाखलत कर रहा था और हर दूसरे लम्हे वो अरब मर्द मेरी तरफ देख लेता, जैसे वो मुझे तोल रहा हो या किसी मंसूबे का अंदाज़ा लगा रहा हो। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई, आंखों में धुंध सी छा गई। मैंने नज़रें झुका ली, लेकिन वो लम्हा मेरे जहन में चिपक गया। दावत के अख्ताम पर सब खैमों में लौट गए। हंसी मजाक की जगह एक गैर मानूस सी खामोशी ने ले ली। वो अरबी मेहमान देर तक काफिले में मौजूद रहा। रात को जब सब सोने की तैयारी में थे, तब मैंने अब्बा को अरब शेख के साथ दोबारा बैठे देखा। इस बार उनके चेहरे पर संजीदगी कुछ ज़्यादा थी और हाथों के इशारे कुछ खुफिया। मुतरजिम उन दोनों के बीच बार बार झुक झुक कर कुछ समझा रहा था। मैं दूर से देख रही थी। दिल में एक खौफ की ठंडी लहर उतर गई थी। ये खामोश गुफ्तगू मेरे बारे में ही थी, मुझे यकीन था। अगली सुबह कबीले की फिजा बदली हुई थी। औरतें मुझे देखकर नजरें चुरा रही थी। बच्चे मेरे करीब आकर खामोशी से दूर हट जाते और मर्दों के चेहरे पर एक अनजाना सा पर्दा चढ़ गया था। किसी ने कुछ नहीं कहा, मगर सब कुछ बदल चुका था। माँ ने नाश्ता देते हुए सिर्फ एक जुमला कहा, तुम बहादुर हो पलवशा। मैंने उसके चेहरे की झुर्रियों में कुछ ऐसा देखा जो पहले कभी न देखा था। एक अंदरूनी जंग जो खामोशी से उसके अंदर लड़ी जा रही थी। जरीना मेरे पास बैठी रही, मगर वो भी खामोश थी। पहली बार मैंने उसे इतना खामोश और सहमा हुआ देखा। कबीले में अगले दिनों में अजीब अजीब खबरें गर्दिश करने लगी। कुछ ने कहा कोई बड़ा सौदा होने वाला है, किसी ने कहा शायद काफिले का रास्ता बदलने वाला है। मगर मैं जानती थी ये सब पर्दे की बातें थी। असल बात कुछ और थी। वो आंखें, वो सरगोशियाँ, वो मुतरजिम के हाथों में कागजात, सब कुछ मेरे वजूद के गिर्द लिपटा हुआ था। चंद दिन बाद अरब मेहमान चला गया, मगर उसके जाने के बाद कबीले की खामोशी और गहरी हो गई। खैमे में अब्बा देर तक जागते रहे। माँ अक्सर बाहर की तरफ खाली नजरें लिए बैठ जाती और मैं एक ऐसी कहानी का मरकजी किरदार बनती जा रही थी जिसका इख्तिताम मेरे इल्म के बगैर लिखा जा रहा था। एक रात जब हवा में थोड़ी सी नमी थी और सहरा में अजीब सा सुकूत फैला हुआ था, मैंने माँ से पूछने की कोशिश की, अम्मी मुझे बताओ ये सब क्या हो रहा है। माँ ने मेरे सर पर हाथ फेरा और आहिस्ता से कहा, बात सच बोलने से ज़्यादा दुख देते हैं बलवशा, बस दिल को मजबूत रखो। माँ की आंखों में वही अंदेशा देखा जो मेरे दिल में पल रहा था। कबीले में एक रस्म थी, जब कोई बड़ी तब्दीली आती तो एक चिराग जलाया जाता जो पूरी रात खैमों के बीचों बीच रखा जाता। उस रात वो चिराग भी रोशन था। मैंने जान लिया था कि मेरे लिए कुछ बड़ा बदलने वाला है और सब इस तब्दीली के गवाह बनने को तैयार हो चुके हैं। और मैं अंदर से टूट रही थी, मगर आंखों में वो खामोशी जम गई थी जो हर लफ्ज़ से ज़्यादा बोलती थी। सूरज उस दिन कुछ अलग अंदाज में चमक रहा था, जैसे सहरा की रेत भी जान गई हो कि आज कोई गैर मामूली लम्हा कबीले में उतरने वाला है। खैमों में खामोशी थी, औरतें कुछ कहे बगैर अपने कामों में मसरूफ़ थीं और मर्दों के चेहरे ऐसे थे जैसे किसी पुरानी रस्म की गवाही देने जा रहे हों। हर चीज़ मुनज़्ज़म थी, मगर इस मुनज़्ज़म खामोशी के पीछे एक अजीब हलचल छुपी हुई थी। मैंने सुबह नाश्ता नहीं किया, हलक खुश्क था और दिल की धड़कन मामूल से तेज़। माँ ने मुझे सफ़ेद कपड़े पहनाए, हाथों में कंगन पहनाए और एक सुनहरी दुपट्टा मेरे सर पर डाल दिया। मेरे जिस्म पर ज़ेबो ज़ीनत के वो सब निशान थे जो किसी शहजादी को दिए जाते हैं, मगर दिल में बस एक सवाली खामोशी थी। अब्बा ने मुझे हाथ से पकड़कर खैमे से बाहर निकाला। कबीले के दरमियान एक खाली मैदान में सब जमा हो चुके थे। बीच में एक बड़ी सी तराजू रखी गई थी। उस तराजू के एक पलड़े पर गद्दियाँ रखी गई थीं और दूसरी तरफ खाली जगह थी मेरे लिए। मुझे समझ आ चुकी थी कि आज वो दिन है जिसके लिए बरसों से मुझे संवारा जा रहा था, जिसके लिए मेरी खुराक, मेरा जिस्म, मेरी तैयारी सब एक मंसूबे का हिस्सा थे। मैंने आसपास की नज़रें देखी, कुछ हसरत,
कुछ फख्र और कुछ ऐसी खामोशी जो सिर्फ तमाशा देखने वालों में होती है। तराजू के करीब एक शख्स खड़ा था, वही अरब लिबास में मलबूस मर्द जिसकी आमद ने दावत के दिन सब कुछ बदल दिया था। सब उसे अरबी शेख समझ रहे थे। उसकी शान, उसकी जबान, उसका रख रखाव, सब इस बात की गवाही दे रहे थे कि वो एक अमीर और बाअसर इंसान है। मेरे दिल में एक झटका सा लगा जब मैंने उसकी आंखों में झांका। वो आंखें, वो तो मुझे किसी और की लगी। क्या ये वही था? सादिक? नहीं, सादिक तो गरीब लड़का था। वो तो काफलों के बाहर चक्कर लगाता, फूल रखता और सबके तानों का निशाना बनता। ये तो कोई और है। मगर उन आंखों की गहराई, वही मासूमियत, वही खुलूस और वही बेनाम सी पहचान। अब्बा ने हाथ के इशारे से मुझे तराजू पर खड़ा किया। मैं कपकपाते कदमों से उस पर चढ़ी। दूसरी तरफ नोटों की गड्डियां रखी जा रही थी। 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 लोग गिन रहे थे और मैं सांस रोके खड़ी थी। पलड़ा झुकने लगा और हर नोट के साथ मेरी कीमत मुकर्रर होती जा रही थी। वो शख्स जिसे सब अरबी शेख समझ रहे थे खामोशी से ये सब देख रहा था। उसकी नज़रें मुझसे हटती ही नहीं थी, मगर उनमें वो चमक नहीं थी जो खरीदार की होती है। वो दुख था, बेबसी और कोई छुपा हुआ राज। जब तोला जा चुका, अब्बा ने ऐलान किया, यह हमारा फ़ख्र है पलवशा, आज ये कबीले की सबसे कीमती अमानत साबित हुई है। लोग तालियां बजा रहे थे, कुछ सर झुकाए खड़े थे और कुछ औरतें आहिस्ता आहिस्ता रो रही थीं। मगर मेरे दिल में एक तूफान उठ रहा था। वो शख्स आगे बढ़ा और अब्बा के करीब आकर कुछ कहा। मुतरजिम बीच में मुदाखलत कर रहा था, मगर उस मर्द की आवाज़ का लहजा बदला हुआ था, जैसे वो हर जुमले को एहतियात से अदा कर रहा हो। उसने कोई कागज़ निकाला जिसे अब्बा ने झुककर कबूल किया। सब कुछ रस्मी लग रहा था, मगर उस रस्मी मंजर के पीछे कुछ छुपाया जा रहा था। वो शख्स मेरी तरफ आया, मेरे करीब खड़ा होकर खामोशी से बोला, पलवशा, सब कुछ वैसा नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। यह आवाज़, यही लहजा, ये तो सादिक था। मैं कुछ बोलने ही वाली थी कि उसने इशारे से मुझे चुप रहने को कहा। फिर वो मुड़ा और आहिस्ता आहिस्ता खैमे की तरफ वापस चला गया। किसी को अंदाजा न था कि जिसे सब अरबी शेख समझ रहे थे वो दर हकीकत सादिक था। वही नौजवान जिसे सबने नज़रअंदाज किया, जिसे गरीब समझकर ठुकरा दिया, जिस पर हंसा गया और जिसने पलवशा के कदमों में फूल रखकर मोहब्बत का इकरार खामोशी से किया। लेकिन सादिक ने अपनी शनाख्त छुपा ली थी। वो दरअसल एक अमीर कारोबारी था, अरब ममालिक में परवरिश पाने वाला, जिसने कबीले में सादगी से आकर अपनी पहचान को राज में रखा, सिर्फ एक चीज़ को परखने के लिए, पलवशा के दिल को। ये राज अभी किसी पर नहीं खुला था, सब कुछ अपनी जगह पर ठहरा हुआ था। लेकिन वो एक लम्हा जब उसने मुझे पहचान कर वो जुमला कहा, मेरे अंदर बहुत कुछ बदल गया था। मैं अब बिक चुकी थी, लेकिन किसके हाथ? ये कहानी यहाँ से एक नए मोड़ पर आने वाली थी और किसी को खबर न थी कि खरीदार वही था जो सबकी नज़रों में सबसे कमज़ोर, सबसे कमतर समझा गया था। और शायद यही सबसे बड़ा बदला था तकदीर का। चांदनी रात थी, सहरा की रेत पर चांद की मध्यम चमक किसी पुरस्रार खामोशी की मानिंद बिखरी हुई थी। काफले के खैमे दिन की हलचल के बाद अब गहरे सुकूत में डूब चुके थे, मगर मेरे दिल में वो शोर अभी तक जारी था जो दिन के वक्त तराजू पर खड़े होकर सहा था। मेरे वजूद की कीमत लगाई गई थी और मैं पलवशा वो शय बन चुकी थी जिसे रिवायती इज्जत के नाम पर तोल कर बेच दिया गया। अब्बा मेरे सामने बैठे थे, उनके हाथ में तस्बीह थी, लेकिन उनकी नज़रें ज़मीन पर गड़ी हुई थी। मैं कुछ लम्हे खामोश बैठी रही, फिर कहा, अब्बा, क्या ये सब सच था? उन्होंने एक तवील सांस ली, जैसे बरसों से थमा हुआ बोझ निकाल रहे हों। फिर धीरे से बोले, यह हमारी पुरानी रस्म है बेटा। कबीले की बेटी वही होती है जो कबीले की किस्मत को बदले। तुम्हें संवारा गया, बचाया गया, बढ़ाया गया ताकि तुम कबीले को फ़ायदा दे सको। मेरे अंदर कुछ टूट सा गया, जिसे मैं तहफ़्फ़ुज़ समझती रही। वो सिर्फ सौदागरी की एक तरतीब थी। जिस मोहब्बत को मैंने मान दिया वो सिर्फ एक ख़रीदार के लिए मुझे तैयार करने की चाल थी। उसी लम्हे एक खैमे से आवाज़ आई, जैसे किसी ने किसी को रुखसत किया हो। माँ आई, मेरी पेशानी चूमी और कांपते हुए लहजे में कहा, कुर्बानी नहीं दी गई बेटी, तुम्हें रुखसत किया जा रहा है। मेरी आंखों में धुंध छा गई, मगर दिल में एक अजीब सी तसल्ली थी कि शायद कुछ बदला है। जब सुबह हुई तो मैंने एक बार फिर उसे देखा। वही अरबी लिबास, वही सुकून, मगर आंखों में अब्बू पर्दा नहीं था। वो मेरे सामने आया और अब्बा के सामने खड़े होकर बोला, मैं अब इजाज़त चाहता हूँ कबीले की शहजादी को अपने साथ ले जाने की। अब्बा ने सर हिलाया, सब ने तालियां बजाईं और मेरे लिए एक शानदार रुखसती की तैयारी होने लगी। लेकिन मेरा दिल उलझा हुआ था।
क्योंकि वो आंखें, वो अंदाज, वो खामोशी, वो तो किसी और की थी। जब सब तैयारियां मुकम्मल हो गईं तो मुझे ले जाया गया। हम काफले से निकले और कुछ ही देर बाद मैं एक बड़ी गाड़ी में थी जिसे काफले में कोई नहीं पहचानता था। गाड़ी के अंदर मुकम्मल खामोशी थी, सिवाय इसके कि वो शख्स अब मुझे गौर से देख रहा था। फिर वो अचानक बोल पड़ा, एक जबान में जो अरबी नहीं थी, बल्कि वही थी जो मैंने कई बार खैमों के पीछे से सुनी थी, हमारी देसी बोली। पलवशा, पहचाना? मेरी सांस रुक गई। मैंने धीरे से उसकी तरफ देखा और हंस दिया। मैं सादिक हूं। मेरे हाथ से सब कुछ छूट गया। दिल की धड़कन जैसे लम्हे भर को थम गई। सादिक? हाँ, वही सादिक जिस पर सब हंसते थे, जिसे सबने धुतकारा, गरीब समझा, बेहैसियत जाना, लेकिन हकीकत कुछ और थी। मैं वो सादिक हूं जिसकी असल पहचान तुम्हें आज मिली। मैं कुछ न कह सकी। उसने बताया, मेरा असल नाम शेख सादिक बिन कमर है। मेरा कबीला बॉर्डर पार है। मेरे खानदान की तिजारत के कई रास्ते हैं, मुल्कों में फैले हुए। मैं यहाँ आया था सिर्फ एक मकसद से, तुम्हें देखने, समझने और परखने के लिए। मैं जानना चाहता था कि तुम सच में वो हो जिसके लिए मैं बरसों से मुंतजिर हूँ। मेरी आंखों में आंसू आ गए। तुमने सब कुछ क्यों छुपाया? अगर मैं अपने असल रूप में आता तो तुम मेरी दौलत, रुतबे या खानदान से मुतासिर होती, लेकिन मैं तुम्हारा दिल परखना चाहता था और मैंने वही पाया जिसकी उम्मीद थी। तुम वो लड़की हो जिसके लिए मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ और ले भी जा सकता हूँ। गाड़ी अब काफले से दूर निकल चुकी थी। दूर दूर तक सहरा फैला था, मगर मेरे दिल में एक नई दुनिया उभर चुकी थी। सादिक ने मेरा हाथ थामा। अब तुम सिर्फ खरीदी हुई नहीं, चुनी गई हो। और वो लम्हा जब मैंने पहली बार खुशी से किसी की तरफ देखा, उस लम्हे मेरी आंखों में वो रोशनी थी जो बरसों की खामोशी को तोड़ गई। मैं अब रुखसत हो चुकी थी, मगर किसी सौदे के लिए नहीं, बल्कि एक फैसले के लिए जो दिल से किया गया था। गाड़ी जब सादिक के वसी और इस महल के दरवाजे से अंदर दाखिल हुई, मेरे दिल में कई एहसासात एक साथ मचलने लगे। आंखों के सामने शान शौकत, जमीन पर बिछे कालीन, दरो दीवार पर जमी रोशनियों की झलक। लेकिन मेरे अंदर एक सवाल अब भी तड़प रहा था, अगर सादिक ना आता तो क्या होता? क्या वाकई मेरी जिंदगी की कीमत नोटों के पलड़ों पर ही तोली जाती रहती? क्या मैं कभी खुद को आज़ाद कह सकती? इसी ख्याल में गुम थी कि सादिक ने मेरा हाथ थामा और आहिस्ता से बोला, पलवशा, तुम्हें एक और सच बताना है। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। अगर मैं तुम्हें ना खरीदता तो कोई और खरीद लेता। तुम वैसे ही हर बार बेची जाती, हर बार किसी और की नज़र तुम पर पड़ती और तुम्हारी कीमत लगती रहती। तुम्हें हर बार तोल कर नीलाम किया जाता, किसी और रस्म, किसी और लालच, किसी और खरीदार के हाथ। मेरे जिस्म में सनसनाहट दौड़ गई। ये खेल तब तक जारी रहता जब तक तुम्हारी सांसें चलती, और एक दिन जब तुम ना रहती तब जाकर यह सिलसिला थमता। मैंने सादिक की तरफ देखा। आंखों में नमी उतर आई थी। फिर तुमने क्यों? उसने मेरा चेहरा अपने हाथों में थाम कर नरमी से कहा, इसलिए कि मैं तुम्हें सिर्फ जिस्म नहीं, दिल से भी बचाना था। तुम्हारे वजूद को इज्जत देना थी, तुम्हारे सच को रास्ता और तुम्हारे सवालों को जवाब। उसकी आंखों में पहली बार मुकम्मल सच्चाई दिखाई दी। वो सच जो किसी सौदे का हिस्सा नहीं था, बल्कि एक फैसला था, दिल का, किरदार का, इंसानियत का। तुम्हें खरीदना मेरा इंतकाम नहीं था, मेरा इंसाफ था। अगर मैं ये ना करता तो तुम हमेशा बेची जाती रहती। और मैं वो इंसान नहीं जो एक कीमती जान को बाजार में तमाशा बनते देखता। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। ये आंसू दुख के नहीं थे, ये शुक्र के थे। शुक्र उस लम्हे का जब मुझे कोई ऐसा मिल गया जो मेरे जिस्म से पहले मेरे वजूद को समझ पाया। और उस लम्हे मैंने जाना कि बच जाना कभी कभी खरीदे जाने में भी होता है, जब खरीदार मुहाफिज बन जाए। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।